हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम 321 पर। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाने जा रहा हूं अल्कोहल के रासायनिक गुण। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने अल्कोहल के रासायनिक गुणों को पढ़ाया है। इस वीडियो में मैं आपको अल्कोहल के रासायनिक गुणों को पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए, अल्कोहल 3 तरह के रासायनिक गुण दिखाता है। आइए मैं समझा देता हूं। अल्कोहल, जिसको हम ROH कहते हैं। अल्कोहल 3 तरह की अभिक्रियाएं दिखाता है रासायनिक गुण की। अगर हम बात करें, नंबर 1 वे रासायनिक गुण जिसमें OH की हाइड्रोजन निकलती है, OH समूह से हाइड्रोजन निकल के जाती है। तो उन तत्वों को आपको याद रखना है, कौन कौन से तत्व अल्कोहल में से हाइड्रोजन को निकालती है। नंबर दूसरा वे तत्व जो पूरा का पूरा OH समूह को निकाल देते हैं। दूसरे तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं अल्कोहल वे दिखाते हैं जिसमें कि पूरे के पूरे OH समूह का विस्थापन होता है। और नंबर तीसरी अन्य अभिक्रियाएं अल्कोहल 3 तरीके की रासायनिक अभिक्रियाएं करता है। नंबर 1 हाइड्रोजन का विस्थापन वाली अभिक्रियाएं, नंबर 2 OH का विस्थापन वाली अभिक्रियाएं, और नंबर तीसरा अन्य अभिक्रियाएं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम अन्य अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। देखिए, अन्य अभिक्रिया में आपको 3 तरह की अभिक्रियाएं पढ़नी है। 3 तरह की अभिक्रियाएं आप इसमें जानेंगे। सबसे पहले निर्जलीकरण। सबसे पहले अभिक्रियाएं आप पढ़ेंगे निर्जलीकरण। ये वाली अभिक्रियाएं आप जानेंगे निर्जलीकरण। दूसरी अभिक्रियाएं आप इसमें जानेंगे, दूसरी जो अभिक्रियाएं हैं वो होती है ऑक्सीकरण। और तीसरी तरह की जो अभिक्रियाएं आप इसमें पढ़ेंगे वो रहेगी विहाइड्रोजनीकरण। इस तरीके से आप अल्कोहल के तीनों रासायनिक गुणों को आप जानेंगे जो कि अन्य अभिक्रियाएं में आती है। तो सबसे पहले आप निर्जलीकरण अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। निर्जलीकरण का मतलब होता है अल्कोहल से जल का विस्थापन होना, अल्कोहल से जल का निकल जाना। और निर्जलीकरण 2 प्रकार के तत्व दिखाते हैं। अभी मैं समीकरण के माध्यम से आपको बताऊंगा। एक तो दिखाएगा सांद्र H2SO4 और एक एल्यूमिना Al2O3। ये वाले तत्व निर्जलीकरण कहते हैं अल्कोहल पर, यानी कि अल्कोहल से हाइड्रोजन को निकाल देते हैं। अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको समझिए। आइए मैं लेके चलता हूं आपको अन्य अभिक्रियाएं पे। जब निर्जलीकरण करते हैं अल्कोहल का, यह भी आपको याद रखना है, एल्कीन बनती है हमेशा। क्या बनती है? एल्कीन। चलिए आइए लेके चलते हैं अन्य अभिक्रियाएं में। देखिए अन्य अभिक्रियाएं, अब आप समझिए। सबसे पहले अभिक्रिया निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। अल्कोहल का निर्जलीकरण सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, अभी मैंने बताया H2SO4 और एल्यूमिना Al2O3 द्वारा किया जाता है। और अल्कोहल के निर्जलीकरण से क्या प्राप्त होती है? एल्कीन बनती है। हमेशा क्या बनेगी? अल्कोहल के निर्जलीकरण से एल्कीन बनेगी। मैंने 2 तत्व बताए आपको निर्जलीकारक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, सांद्र H2SO4 के द्वारा और एल्यूमिना के द्वारा। तो सबसे पहले हम सांद्र H2SO4 के द्वारा देखेंगे। सांद्र H2SO4 के द्वारा अगर प्राथमिक अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के अधिक्य के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर एल्कीन बनती है। एल्कीन समझिए, जिन हाइड्रोकार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड आता है वे एल्कीन होती है, जैसे कि एथीन। जिन 2 कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड आए हाइड्रोकार्बनों के बीच में, यानी कि वे तत्व जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं बस, और उनके बीच में अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसे एल्कीन कहते हैं। तो एल्कीन के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन एक बात ध्यान देने की है, आप प्राथमिक अल्कोहल का जब निर्जलीकरण कहते हैं प्राथमिक अल्कोहल का, तो जल निकलेगा। द्वितीयक अल्कोहल से भी एल्कीन बनेगी, तृतीयक अल्कोहल से भी एल्कीन बनेगी, लेकिन एल्कीन बनने का तरीका प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों का अलग अलग है। बननी एल्कीन ही है। आइए सबसे पहले मैं प्राथमिक अल्कोहल की बात करूंगा। प्राथमिक अल्कोहल, अगर हम CH3 CH2 CH2OH
ये हमने ले लिया, कार्बन की संख्या 3 है, प्रोपिल अल्कोहल, इसको हम कहते हैं प्रोपिल अल्कोहल। जब हम प्रोपिल अल्कोहल का निर्जलीकरण करते हैं, किसकी उपस्थिति में होता है ये निर्जलीकरण जो होता है, ये सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 170 डिग्री सेल्सियस पर जब हम इसका निर्जलीकरण करते हैं तो अल्कोहल का ये वाला OH समूह और ये जो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन यहां से निकल के जाएगी, ये तो OH ये और हाइड्रोजन ये, तो जल निकल के चला जाएगा, जल बाहर हो जाएगा। अब देखिए क्या बचा, CH3, यहां CH रह गया और डबल बॉन्ड आ जाएगा इनके बीच में, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होनी चाहिए। एक संयोजकता OH के निकलने से इस पे कम रह जाएगी, एक संयोजकता इस पे कमी आ जाएगी, इसलिए डबल बॉन्ड आ गया और ये बन जाएगी 3 कार्बन वाली प्रोपीन, ये बनेगी प्रोपीन। तो अब आप ध्यान रखना, ये हुई प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल की पहचान क्या होती है, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ होता है उस पे हाइड्रोजन की संख्या 2 होती है, तो वो प्राथमिक अल्कोहल होती है। याद रखना, इस कार्बन से देखिए ये OH का समूह जुड़ा हुआ है और इस पे कार्बन की संख्या है, इस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या है 2, तब हम इसे प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। मैं क्यों प्राथमिक अल्कोहल के बारे में बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे द्वितीयक अल्कोहल का भी जब हम निर्जलीकरण करेंगे, ये भी आपको पता हो, एल्कीन बनती है हमेशा, एल्कीन। देखिए अगर आप एथिल अल्कोहल का भी अगर ऑक्सीकरण कर देंगे, निर्जलीकरण सॉरी, एथिल अल्कोहल लिखिए CH3CH2OH, यह हुआ एथिल अल्कोहल। इसका भी जब आप निर्जलीकरण करेंगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब निर्जलीकरण करते हैं तो एल्कीन बनते हैं, ये वाला OH और एक ये वाली हाइड्रोजन, यहाँ की हाइड्रोजन ये निकल के चली जाएंगी, तो यहां रह जाएगा CH2, क्योंकि 3 हाइड्रोजन थी, एक हाइड्रोजन निकल गई, एक ये OH निकल गया, तो जल बाहर हो गया, ठीक है ना। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन बन गई, इसका नाम है एथीन, और प्लस साथ के साथ जल बाहर हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपने जाना सान सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अल्कोहल का निर्जलीकरण, प्राथमिक का। अगर द्वितीयक का करते हैं, अब आप देखिए द्वितीयक का, यहां देखिए द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों का एल्कीनों में निर्जलीकरण उबलते हुए तनु H2SO4 अम्ल द्वारा सैतजेव नियम के अनुसार होता है। अब आपको सैतजेव नियम भी पता होना चाहिए, आइए मैं रिएक्शन के द्वारा ही आपको सैतजेव नियम भी समझा दूंगा। ये इस नियम में क्या कह रहा है, आइए समझाते हैं। सबसे पहले आपको द्वितीयक अल्कोहल लिखनी आनी चाहिए, द्वितीयक और तृतीयक। देखिए द्वितीयक अल्कोहल वो वाली अल्कोहल होती है जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ होता है, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ होता है और उस पर हाइड्रोजन की संख्या अगर 1 हो तो तुरंत आप उसे द्वितीयक बोलिए, इसको आइसो भी कहते हैं। और पीछे ये 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है, पीछे 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है। पहचान आपको हाइड्रोजन से करनी है। अगर हाइड्रोजन की संख्या 1 है, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन है, तो उसे हम द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं, उसको हम कहते हैं द्वितीयक अल्कोहल या आइसो भी कहते हैं, आइसो। ये तो है द्वितीयक की। आप तृतीयक भी समझिए, तृतीयक अल्कोहल किसको कहते हैं, तभी तो रिएक्शन समझ में आएगी आपके। जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ होता है और उस कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं होती और पीछे ये 3 एल्किल समूह से जुड़ा हुआ होता है, 1 2 3, ये एल्किल समूह कोई भी हो सकते हैं, तब इसे हम तृतीयक अल्कोहल कहते हैं, तृतीयक या नियो, इसे हम नियो भी कहते हैं। अब अगर इसका निर्जलीकरण करेंगे हम, द्वितीयक अल्कोहल का या तृतीयक अल्कोहल का निर्जलीकरण करते हैं, तो सैतजेव नियम के अनुसार होता है। आइए मैं करके दिखाता हूं और सैतजेव नियम भी आपको समझा देता हूं। बननी एल्कीनी है, जो ऐसे पहले वाली रिएक्शन बनी ऐसे ही दूसरी बनेगी, बस आपको ध्यान देना है कौन सी हाइड्रोजन निकल के जाएगी OH के साथ। चलिए, ये लिखा आपने CH3 CH2
CH3OH। ये आपने एक द्वितीयक एल्कोहल लिख दी, ये आपने एक द्वितीयक एल्कोहल लिखी। अब आप समझिए, जब आप इसका निर्जलीकरण करते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र होना चाहिए, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में निर्जलीकरण करते हैं, ये OH सहजजब नियम ये कहता है, सहजजब नियम ये कहता है कि हाइड्रोजन उस कार्बन परमाणु से निकलता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। देखिए, इस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या 3 है और इस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है। देखिए आप, तो सहजजब नियम ये कहता है कि OH उस कार्बन से हाइड्रोजन को लेके बाहर निकलता है जिस पे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो आप यहां देखिए, हाइड्रोजन की संख्या कम है, इसको मत गिनना, क्योंकि इस कार्बन से हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि इस कार्बन से तो OH का समूह निकल के जा रहा है। इस कार्बन से इस हाइड्रोजन की बात नहीं हो रही, इन हाइड्रोजन की बात हो रही, क्योंकि यहां तो इस कार्बन से OH का समूह जुड़ा हुआ है। ध्यान देने की बात है, शायद जब नियम कहता है कि OH उस हाइड्रोजन से बाहर होता है, उस कार्बन की हाइड्रोजन से बाहर होता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, यानी कि यहां से एक हाइड्रोजन निकल के बाहर हो जाएगी। तो क्या बचेगा, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH रह जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां से जाएगा ना कि यहां से, तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि एक हाइड्रोजन कम हो गई, और यहां CH, ये OH भी बाहर हो गया, यहां से OH बाहर हो गया, और ये CH3 ऐसा क्या ऐसे। तो इस तरीके से और प्लस जल बन गया। तो ये सहजजब नियम के अनुसार आपने जल को बाहर किया, द्वितीयक अल्कोहल को। इसका नाम देखिए, कितने कार्बन है इस पे, 4। इसे कहते हैं आइसो। आइसो क्यों है ये, क्योंकि जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है उस पे एक हाइड्रोजन है, इसलिए हमने आइसो लिख दिया। कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूट यानी कि ब्यूटिल, और OH को कहते हैं एल्कोहल। ये थी आइसोब्यूटिल एल्कोहल। अगर इसका निर्जलीकरण करते हैं द्वितीयक एल्कोहल का, ये एक द्वितीयक एल्कोहल है, तो सहजजब नियम के अनुसार एल्कीन बनती है, सहजजब नियम के अनुसार एल्कीन बनती है। ठीक है ना। नाम इसका IUPAC नाम देखिए 1 2 3, 1 2 3, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2 मैथिल ब्यूटीन 1, ब्यूटीन नहीं, प्रोपीन 1, ये IUPAC नाम आ जाएगा, क्योंकि 3 है तो प्रोप और 1। इस तरीके से आपने सहजजब नियम के अनुसार भी एल्कीन बनानी सीख ली। आइए देख लेते हैं एक तृतीयक एल्कोहल भी, बस यही रूल है सेम। तृतीयक एल्कोहल अगर आप लेते हैं, देखिए तृतीयक एल्कोहल भी देखिए, ये OH समूह जुड़ गया, इधर CH2 CH3, और इधर भी CH3, और इधर भी CH3। तृतीयक एल्कोहल की पहचान होती है जिस कार्बन से OH का समूह जुड़ा हुआ होता है उस पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो नहीं। और अब देखिए सहजजब नियम के अनुसार यो OH तो बाहर होता ही है, किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की, सांद्र H2SO4। अब इसके साथ जल भी बाहर होना है, जल यानी कि हाइड्रोजन एक और आके जुड़नी है, लेकिन हाइड्रोजन कौन सी बाहर होती है, सहजजब नियम के अनुसार हाइड्रोजन उस कार्बन से निकल के जाएगी जहां हाइड्रोजन की संख्या कम रहती है। यहां भी हाइड्रोजन की संख्या 3 है, यहां भी 3 है, और यहां है 2, तो ये वाली हाइड्रोजन बाहर निकल के जाएगी 1, तो क्या बनेगा, अब आप देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, और ओ ये तो निकल के चले गया, यही रह गया, बस ये हट जाएगा। ठीक है, प्लस क्या बाहर हुआ, जल, तो ये बनेगी। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो 2 पे देखो, 2 पे आ रहा है मैथिल ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मैथिल 4 कार्बन आ रहे, ब्यूटीन 2, 2 पे डबल बॉन्ड है, तो ये बनेगी, तो बनती एल्कीनी है। इसका नाम क्या हुआ, देखिए आपने पहचान लिया तृतीयक है तो नियो लिखियो एकदम, नियो की पहचान कैसे होती है, जिस कार्बन से OH का समूह जुड़ता है उस पर अगर हाइड्रोजन नहीं है तो नियो लिख दो। नियो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 को हम कहते हैं पेंट यानी कि पेंटिल, और OH को एल्कोहल, तो ये हुआ एल्कोहल,
ये सीखा आपने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल का निर्जलीकरण। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक अल्कोहल का निर्जलीकरण करेंगे तो सेल्ज़ियस नियम लागू नहीं होता, क्यों? क्योंकि उस पर हाइड्रोजन की संख्या पीछे एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, तो वहां एल्किन तो बनते हैं। लेकिन द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल का अगर आप निर्जलीकरण कर रहे हैं तो सेल्ज़ियस नियम के अनुसार ही एल्किन बनती है, जो कि मैंने आपको दिखा दी। कौन सी हाइड्रोजन निकल के जाएगी ये भी आपकी समझ में आ गया। आइए अब दूसरा, एल्यूमिना द्वारा निर्जलीकरण भी पढ़ेंगे। एल्यूमिना द्वारा निर्जलीकरण, अब आप इसमें भी सेम जैसे ही आपने H2SO4 के क्या है, सेम ये भी इसी के तरीके से होनी है। आइए चलिए देख लेते हैं। प्राथमिक अल्कोहल की वाष्प 350 डिग्री सेल्सियस, 350 डिग्री सेल्सियस अब देखें, प्राथमिक अल्कोहल की वाष्प 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म एल्यूमिना उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने पर अल्कोहल के निर्जलीकरण से बनेगी एल्कीन ही। अभी मैंने बताया था एल्कीन बनती है, जबकि एल्यूमिना द्वितीयक अल्कोहल का निर्जलीकरण 250 डिग्री सेल्सियस पर होता है और तृतीयक का 150 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तृतीयक का होता है 150 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, अब आप समझिए 150 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आइए अब देख लेते हैं, 150 डिग्री सेल्सियस पर सेल्ज़ियस नियम के अनुसार ही होता है। सेल्ज़ियस नियम आपकी समझ में आ गया। आइए इससे भी बना के दिखा देता हूं एक रिएक्शन। देखिए, अगर आपने कोई प्राथमिक अल्कोहल ली, तीनों का करके दिखा देता हूं, ये CH3 CH2 OH, अगर एथिल अल्कोहल लेते हैं, इसका निर्जलीकरण कर रहे हैं हम Al2O3 एल्यूमिना की उपस्थिति पे, तो ये एथिल अल्कोहल है। प्राथमिक अल्कोहल भी कहते हैं इसको। प्राथमिक कैसे, मैंने बार बार आपको समझा रहा हूं, जिस कार्बन से OH का समूह जुड़ा हुआ होता है, इस पर 2 हाइड्रोजन है, तो प्राथमिक अल्कोहल है, इसका नाम हुआ एथिल अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल का अगर हम निर्जलीकरण करते हैं तो अब आप देखिए कैसे होता है। एथिल अल्कोहल का जैसे ही हम निर्जलीकरण करेंगे तो अब आप देखिए, OH तो ये गया और यहां से एक हाइड्रोजन इस कार्बन, इसके पीछे वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन यहां से निकल के जाएगी, तो यहां रह जाएगा CH2, ठीक है ना, और ये OH निकल के जाएगी, इनके बीच में डबल बॉन्ड CH2 और प्लस जल बाहर हो गया। ये बन गया प्राथमिक अल्कोहल का निर्जलीकरण हुआ एल्यूमिना की उपस्थिति पे। देखिए, हाइड्रोजन तो यहां से निकल के गई और OH ये वाला निकल के चला गया, तो OH और H दोनों मिलके जल बाहर, ये रहा, और बचा क्या है, यहाँ हाइड्रोजन के 2 संख्या बची और यहाँ भी 2 रह गई। ठीक है, आइए द्वितीयक का करके देख लेते हैं। सेकंड द्वितीयक अल्कोहल का, एक द्वितीयक अल्कोहल लिख देते हैं CH3 CH2 CH3 HOH। द्वितीयक अल्कोहल, ये मैंने एक द्वितीयक अल्कोहल लिखी, कैसे लिखते हैं, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ उस पर एक हाइड्रोजन होती है और पीछे एक एल्किल ग्रुप ये रहा, एक एल्किल ग्रुप ये रहा, 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एक एल्किल ग्रुप ये, एक एल्किल ग्रुप ये, 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ये द्वितीयक अल्कोहल हुई। जब इसका एल्यूमिना की उपस्थिति में निर्जलीकरण करते हैं Al2O3 की उपस्थिति में, तो OH तो ये निकल के जाएगी, सेल्ज़ियस नियम के अनुसार जाएगा। अब OH तो ये बाहर और हाइड्रोजन एक इससे बाहर हो जाएगा। सेल्ज़ियस नियम अभी मैंने बताया था आपको कि हाइड्रोजन उस कार्बन से निकल के जाएगी जिसपे हाइड्रोजन की संख्या कम है। यहां कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या 3 है, यहां 2 है, तो इससे निकल के जाएगी, तो ये क्या रह जाएगा, देखिए क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां CH रह जाएगा ना, एक हाइड्रोजन निकल के चली गई, तो CH रह गया, डबल बॉन्ड ये रह गया CH, इसके नीचे CH3, बस ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। ये CH3 आप सामने भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, CH3 सीधा भी लिख सकते हैं, प्लस जल बाहर हो गया, तो ये एल्कीन बनेगी। कौन से, ब्यूटीन 2, ब्यूटीन 1 2 3 4, तो ब्यूटीन 2 बनी। और ये क्या नाम था इसका, अभी मैंने बताया आइसो। द्वितीयक अल्कोहल को हम क्या लिखते हैं, आइसो, 4 कार्बन है तो ब्यूटिल अल्कोहल, आइसो ब्यूटिल अल्कोहल। ये सेल्ज़ियस नियम के अनुसार एल्कीन बनती है, निर्जलीकरण होता है।
दूसरा भी हो गया। अब तीर्थक, त्रितक के देखिए, आपको लिखना भी आना चाहिए। त्रितक की पहचान क्या होती है? त्रितक लिखिए, जिस कार्बन से OH का अणु जुड़ेगा, आप लिखना सीखिए पहले। जिस कार्बन से OH का समूह जुड़ेगा वो पीछे 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ेंगे। चलिए जोड़ लेते हैं। यहां तक एथिल ग्रुप ले लो, CH3 CH2, एथिल ग्रुप ले लो, एक तरफ मैथिल ले लो, दोनों तरफ मैथिल ले लो। इस तरीके से ये होता है तीतक एल्कोहल। जिस कार्बन से OH का समूह जुड़ता है उस पर हाइड्रोजन तो होती नहीं, पीछे 3 एल्किल समूह होते हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है ना। अब इसका एल्यूमिना की उपस्थिति में निर्जलीकरण करेंगे, Al2O3। तो देखिए, जल तो बाहर निकल के जाएगा ही जाएगा, जल तो बाहर निकल के जाएगा ही जाएगा, जल बाहर निकल जाएगा। OH, ये हाइड्रोजन किसके निकल के जाएगी? इस नियम से, यहां से हाइड्रोजन से, सर्जव नियम के अकॉर्डिंग। ये तो क्या बचेगा? अब आप यहां देखें, CH3, यहां रह गया CH, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल के चली गई। ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, संयोजकता की एक की कमी रही तो डबल बॉन्ड बनेगा। ये C ऐसा क्या ऐसा ही, और CH3 चलो ये सामने लगा देते हैं, कोई बात नहीं, सामने लिख देते हैं। ऊपर वाला नीचे लिख दो, चाहे ऊपर लिख दो, ये तो ये बन जाएगा। इसका नाम क्या रह जाएगा? 1 2 3 4, 2 मैथिल, 2 मैथिल, कितने कार्बन आए? 4, ब्यूटीन 2 या 2 ब्यूटीन, ये दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है ना, तो ब्यूटीन 2। इस तरीके से आपने एल्यूमिना से भी निर्जलीकरण द्वारा एल्कीन प्राप्त होती है। तो चाहे H2SO4 लिखे आप यहां, चाहे एल्यूमिना लिखे, बनना दोनों से सेम है। तो इसलिए दोनों ही निर्जलीकरण की अभिक्रिया आपकी समझ में आ गई होगी। आइए अब मैं लेके चलता हूं ऑक्सीकरण। अन्य अभिक्रिया में ऑक्सीकरण बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑक्सीकरण, आइए ऑक्सीकरण देख लेते हैं। अब इसमें ऑक्सीकरण के थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं। प्राथमिक एल्कोहल का अगर ऑक्सीकरण करेंगे आप, प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगी, एल्डिहाइड। बस ये डायग्राम याद रखना। प्राथमिक एल्कोहल का अगर आप ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो एल्डिहाइड बनेगी, और आगे भी ऑक्सीकरण करेंगे एल्डिहाइड से, अगर दोबारा भी ऑक्सीकरण करेंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। चलिए मैंने लिखा हुआ है उसमें दिखा दूंगा। द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो कीटोन बनेगा, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगी। और तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो पहले एल्कीन बनेगी, ये इंपॉर्टेंट है, एल्कीन, और उसका भी ऑक्सीकरण करेंगे तो कीटोन बनेगी। आइए देख लेते हैं, चलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया को देखते हैं। ऑक्सीकरण, अब आप यहां समझिए ऑक्सीकरण को। देखिए ऑक्सीकरण, प्राथमिक एल्कोहल में 2 अल्फा हाइड्रोजन होती है। देखो ये भी मैं बताऊंगा अल्फा हाइड्रोजन की क्या बात होती है। प्राथमिक एल्कोहल में 2 अल्फा हाइड्रोजन होती है। प्राथमिक एल्कोहल अम्लीय सोडियम या पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकरण करने पर पहले एल्डिहाइड देते हैं, जो पुनः ऑक्सीकरण करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। आइए थोड़ा सा मैं इसके बारे में समझा दूं। अगर मैं यहां लिख दूं कोई प्राथमिक एल्कोहल CH3 CH2OH, ये हमने लिया एथिल अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल। इसका अगर हम ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीकरण का मतलब होता है नवजात ऑक्सीजन का जुड़ना। किसकी उपस्थिति में होता है ये? पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस H2SO4, इनकी उपस्थिति में जब हम ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीकरण का मतलब होता है नवजात ऑक्सीजन का जुड़ना। पोटेशियम की जगह आप सोडियम भी लिख सकते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट की जगह सोडियम डाइक्रोमेट का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ऐसा करने पे ये जो एल्कोहल है एल्डिहाइड में बदल जाएगी, CH3 CHO। एल्डिहाइड का मतलब होता है एल्किल ग्रुप पे CHO ग्रुप आ जाना, ये एल्डिहाइड होती है। तो ये बन जाएगी एल्डिहाइड, ठीक है ना। और इसमें से जल बाहर हो गया, माइनस जल बाहर हो जाता है। चलिए यहीं लिख देते हैं, जल निकल गया। अगर दोबारा भी इसका ऑक्सीकरण करें, CH3 CHO, एल्डिहाइड का दोबारा भी ऑक्सीकरण करें इसी की उपस्थिति में, किसकी? K2Cr2O7 की उपस्थिति में अगर हम ऑक्सीकरण करते हैं, इसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से आपने देखा कि अगर प्राथमिक अल्कोहल का आप ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो पहले एल्डिहाइड बनी है और फिर
कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। आप इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए इस रिएक्शन को अगर आप चाहे तो इस तरीके से लिखिए CH3CH2OH प्लस इसका ऑक्सीकरण हो गया नवजात ऑक्सीजन किसकी उपस्थिति में, यही K2Cr2O7 की उपस्थिति में करेंगे। तो पहले एल्डिहाइड लिखिए CH3CHO, यहां से जल बाहर हुआ और इसका भी आगे ऑक्सीकरण कर देते हैं यानी कि नवजात ऑक्सीजन, और क्या बनेगा CH3COOH। चाहे इस रिएक्शन को ऐसे दो स्टेप में लिखिए चाहे ऐसे दिखाइए, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। यह हुआ प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण। आइए द्वितीयक अल्कोहल का भी ऑक्सीकरण देख लेते हैं। अब ये देखिए द्वितीयक अल्कोहल अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम भी ले सकते हैं, द्वारा ऑक्सीकरण करने पर कीटोन देते हैं। सुर में क्या बनेगा, कीटोन देते हैं, जो गुना ऑक्सीकरण करने पर ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। देखिए वो एल्डिहाइड बना रहे थे, ये बनाएंगे कीटोन द्वितीयक अल्कोहल। चलिए देख लेते हैं एक द्वितीयक अल्कोहल का उदाहरण भी। द्वितीयक अल्कोहल लिखते हैं CH3OH, ये एक द्वितीयक अल्कोहल लिखिए। इसका ऑक्सीकरण कर रहे हैं हम। ऑक्सीकरण का मतलब नवजात ऑक्सीजन का जुड़ना, और ये किसकी उपस्थिति में होता है, K2Cr2O7 प्लस H2SO4। इसी की उपस्थिति में जब हम ऑक्सीकरण करते हैं नवजात ऑक्सीकरण तो क्या बनता है, कीटोन बनती है CH3CO, ये होता है कीटोन CO, और साथ के साथ क्या बाहर हो गया, जल बाहर होता है प्लस जल निकल जाएगा। जो ये कीटोन बनी है एसीटोन, इसका नाम होता है एसीटोन, है तो कीटोन ही, एसीटोन बनी है। अब एसीटोन का दोबारा फिर ऑक्सीकरण करे CH3, आगे फिर ऑक्सीकरण करे कीटोन का, यानी कि दोबारा फिर ऑक्सीकरण करते हैं इसी की उपस्थिति में। पोटेशियम या सोडियम कोई सा भी ले सकते हैं आप, और H2SO4 भी ले सकते हैं। दोबारा ऑक्सीकरण करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है CH3COOH। एक बात ध्यान देने की है, यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये देखिए कार्बन की संख्या कम हो जाती है। इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, ये बात ध्यान देना। लेकिन यहाँ जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बना है 2 कार्बन वाला बनता है एसिटिक अम्ल, 1 कार्बन कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि CO2 बाहर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है इसमें, और प्लस जल भी बाहर होता है, जल भी बाहर होता है। देखिए ऑक्सीजन कितनी आ गई, 2 और 2 4 और 1 5, इधर एक ही है तो 4 लगा दीजिए अनु। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अगर द्वितीयक अल्कोहल का भी ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो पहले कीटोन बनती है फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल। अंतर क्या है, उसमें सेम कार्बन, जितने कार्बन आपने लिए थे, देखिए इधर 2 कार्बन वाली लिए थे तो 2 कार्बन वाली ही बने थे, 2 कार्बन वाली, लेकिन द्वितीयक में 1 कार्बन कम हो जाता है। यही तृतीयक में होता है, द्वितीयक में 1 कार्बन कम हो जाता है, तृतीयक में भी यही होता है, 1 कार्बन कम हो जाता है। आइए तृतीयक का भी देख लेते हैं। तृतीयक अल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती, अतः ये फ्यूमिंग HNO3 की उपस्थिति में होती है। फ्यूमिंग तृतीयक में कोई हाइड्रोजन नहीं होती और निर्जलीकरण होता है, और इसमें क्या बनती है आखिर में कीटोन, शुरू में क्या बनेगी, एल्कीन। आइए दिखा देते हैं कैसे। तृतीयक अल्कोहल लिख लेते हैं, ये तृतीयक अल्कोहल लिखी CH3CH3CH3। तृतीयक अल्कोहल का अगर हम देखो हाइड्रोजन तो नहीं है, इस पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है जब इसका ऑक्सीकरण करते हैं हम, लेकिन ये ऑक्सीकरण होता है फ्यूमिंग HNO3 द्वारा, HNO3 इसके द्वारा ऑक्सीकरण होता है तो एल्कीन बनती है। ये OH बाहर हो जाएगा, एल्कीन बनेगी CH3C, एक H यहां से निकल जाएगी, जहां से एक हाइड्रोजन कम होती है OH तो ये बाहर हो जाएगी, और एक H यहां से, तो CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये वाली एल्कीन बनेगी। चाहे इसे सीधा लिख दीजिए, 3 कार्बन, 1 2 3 और 1 4, 1 कार्बन रह गई, 2, ये एल्कीन बनेगी, प्लस प्लस जल बाहर हुआ, जल बाहर होता है। अब ये जो तृतीयक ये जो बनी है इसका दोबारा फिर ऑक्सीकरण अगर कर दे, देखिए दोबारा फिर इसका ऑक्सीकरण करते हैं, दोबारा फिर ऑक्सीकरण करते हैं, देखिए तो फ्यूमिंग HNO3 की उपस्थिति में ही, प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में होती है ये
क्योंकि इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। अगर दोबारा इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो देखिए वही क्या बनेगा, अब क्या कीटोन बनेगी, CH3 कीटोन बनती है, ये याद रखना कीटोन। और प्लस इसके साथ CO2 बाहर होती है, इसमें भी कार्बन की संख्या कम होती है, यहाँ 4 कार्बन थे, यहाँ 3 कार्बन रह गए, और प्लस जल भी बाहर होता है। इस तरीके से कीटोन बनती है। तो आप इस बात को समझिए। यहां देखिए प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण क्या है, तो पहले बनी है एल्डिहाइड, ये याद रखना एल्डिहाइड, और फिर एल्डिहाइड का भी ऑक्सीकरण किया तो बना कार्बोक्सिलिक अम्ल, मैंने आपको अभी बताया कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसी तरीके से द्वितीयक अल्कोहल का क्या है, तो द्वितीयक अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करते हैं तो बनती है कीटोन, और फिर इसका भी आगे ऑक्सीकरण करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल ही बनता है। जबकि तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं, तृतीयक अल्कोहल का, तो कीटोन नहीं बनती, इसकी जगह क्या बनती है, एल्कीन बनती है, और एल्कीन का भी जब ऑक्सीकरण आगे करेंगे तो कीटोन बनती है। इस तरीके से आपने ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया अल्कोहल की प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सीख ली। हाइड्रोजनीकरण, वे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं अल्कोहल का। अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कॉपर पर प्रवाहित करने पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो अल्कोहल होती है वो क्रमशः एल्डिहाइड बनाती है, कीटोन बनाती है और एल्कीन बनाती है। देखिए आइए समझिए क्या क्या होता है। जो प्राथमिक अल्कोहल होती है, आप इसको समझिए, प्राथमिक अल्कोहल ये क्या काम करती है, जब इसका अल्कोहल वे हाइड्रोजनीकरण करते हैं कॉपर की उपस्थिति में तो एल्डिहाइड बनती है, एल्डिहाइड बनती है। और अगर द्वितीयक अल्कोहल का करते हैं, ये याद रखना, द्वितीयक का, द्वितीयक अल्कोहल का अगर वे हाइड्रोजनीकरण करते हैं कॉपर की उपस्थिति में तो कीटोन बनती है, कीटोन। और यदि तृतीयक अल्कोहल का भी हाइड्रोजनीकरण करते हैं, तृतीयक अल्कोहल का भी हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो एल्कीन बनती है, एल्कीन। ये बात याद रखना बस। अब आप समझिए एल्डिहाइड क्या होती है, कीटोन क्या होती है और एल्कीन क्या होती है। एल्डिहाइड समझिए, जिस एल्किल ग्रुप से CHO ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उसे कहते हैं हम एल्डिहाइड। और यदि अब समझिए कीटोन, जब दो एल्किल ग्रुप के बीच में CO ग्रुप होता है उसे कहते हैं कीटोन। और एल्कीन समझिए, अब एल्कीन क्या होती है, जब हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड आता है तब उसको एल्कीन कहते हैं। तो याद रखना है, प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड बनती है, द्वितीयक अल्कोहल से कीटोन बनती है और तृतीयक अल्कोहल से एल्कीन बनती है। आइए हाइड्रोजनीकरण देख लेते हैं। प्राथमिक अल्कोहल की पहचान कैसे होती है, जिस मैं एथिल अल्कोहल लिख देता हूं, एथिल अल्कोहल, जिस कार्बन से OH का समूह जुड़ा हुआ होता है और उस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होते हैं तो उसको ही कहते हैं हम प्राथमिक अल्कोहल। और इसका भी हाइड्रोजनीकरण होता है कॉपर से। जब कॉपर धातु 300 डिग्री सेल्सियस, ताप रखना है 300 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित करते हैं प्राथमिक अल्कोहल तो हाइड्रोजन निकल जाती है, इसी को कहते हैं वे हाइड्रोजनीकरण, यानी कि हाइड्रोजन निकल जाएगी और बनेगा एल्डिहाइड CH3CHO, CH3CHO और H2 निकल के बाहर हो जाएगी। यह होता है विहाइड्रोजनीकरण। इसी तरीके से प्राथमिक अल्कोहल होती है एथिल अल्कोहल। नंबर 1, अगर मैं द्वितीयक अल्कोहल ले लूं, द्वितीयक अल्कोहल क्या होता है, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है और उस पे 1 हाइड्रोजन होती है, पीछे ये 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है, इसे ही कहते हैं द्वितीयक अल्कोहल। फिर समझिए, जिस कार्बन से OH का अणु जुड़ा हुआ होता है उस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन होती है और पीछे 2 एल्किल ग्रुप, उसे कहते हैं द्वितीयक अल्कोहल। इसका नाम क्या होता है, इसे कहते हैं आइसो, 3 कार्बन है तो प्रोपिल अल्कोहल, यानी कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल द्वितीयक अल्कोहल होती है। जब इसका भी हाइड्रोजनीकरण करते हैं,
ये भी विहाइड्रोजनीकरण होता है कॉपर धातु की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर ही। अब याद रखनी है, द्वितीयक अल्कोहल है तो कीटोन बनेगी। क्या बनेगी? कीटोन। और ये हाइड्रोजन बाहर हो जाएगी, ये वाली हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन बाहर हो जाएगी, यानी कि H2 बाहर, और बन जाएगा कीटोन, यानी कि एसीटोन बनेगा। अगर आइसोप्रोपिल अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करते हैं तो एसीटोन बनती है CH3CO, ये हुआ एसीटोन, यानी कि कीटोन ग्रुप का सदस्य। अब देखते हैं तृतीयक अल्कोहल। अगर हम तृतीयक अल्कोहल लेते हैं, आइए देखते हैं तृतीयक अल्कोहल। तृतीयक अल्कोहल क्या होती है, इसको समझिए। जिस कार्बन से OH का समूह जुड़ा हुआ होता है उस पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं होती और पीछे 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। 3 एल्किल ग्रुप कोई से भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं मैथिली हो, कोई से भी 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, वो होते हैं तृतीयक अल्कोहल। जब इसका विहाइड्रोजनीकरण करते हैं, विहाइड्रोजनीकरण हमेशा रक्त तप्त कॉपर की उपस्थिति में होती है 300 डिग्री सेल्सियस पर। ये क्या करती है, अब आप जरा इसको गौर से समझिए। एक हाइड्रोजन तो ये, इसको देखिए, एक हाइड्रोजन तो यहां से, चाहे चाहे इधर से, चाहे इधर से, किसी भी तीनों तरफ हाइड्रोजन की संख्या सेम है, कहीं से भी एक हाइड्रोजन निकल जाएगी और ये OH का, इसमें जल बाहर होता है। इस वाली अभिक्रिया में क्या निकल जाता है? जल। अब आप देखिए क्या बचा, ये CH3, ये CH3 इस C पे जुड़ा हुआ है, इस C पे एक तरफ CH3 ये वाला, और जिस कार्बन से हाइड्रोजन बाहर हुई वहां डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये हो जाएगा CH2। इस तरीके से ये बन जाती है एल्कीन। कौन सी एल्कीन बनेगी, आइए देख लेते हैं। ये कौन सी एल्कीन बनी है? 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा 2-मैथिल प्रोपीन। 1 चाहे लिखिए या ना लिखिए। तो इस तरीके से ये हुआ अल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण। आपको याद क्या रखना है, प्राथमिक अल्कोहल से क्या बनती है? एल्डिहाइड। द्वितीयक अल्कोहल से क्या बनती है? कीटोन। और तृतीयक अल्कोहल से क्या बनती है? एल्कीन। ये आपने अभिक्रिया तीनों सीख ली। ये हुआ अल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में अल्कोहल वाले चैप्टर में। थैंक यू।